हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। बड़े ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रखी है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है हमने। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं, बिना डिवाइड किए हमें ये चेक करके बताना है क्या उनका आंसर टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो सबसे पहले तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्लियर करते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर आगे देखते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब, मान लीजिए हमने 2 को 10 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.2 आएगा। मान लीजिए 5 को 10 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। डेसिमल के बाद देखिए जो वैल्यूज़ हैं ख़त्म हो रही है ना, रुक रही है, टर्मिनेट हो रहा है हमारा आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में ये 0.2, 0.5 या और देख लीजिए, मान लीजिए 0.25 हो, 0.3125 हो, तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, कि डेसिमल के बाद वैल्यूज़ टर्मिनेट होती हैं, एक जगह पे रुकता है आंसर, राइट। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की एग्जांपल अगर देखें तो मान लीजिए आपने, समझ लीजिए 10 को आपने डिवाइड करना है 3 से। 10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो देखें करके क्या आता है। ये देखिए 10 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 are 9, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अब इसके बाद एक 0 लगाओगे, यहाँ डेसिमल लगाओगे, फिर 3 are 9, फिर रिमाइंडर 1। यानी कि 10/3 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 3.3333। ये चलता जाता है। इस तरह की सिचुएशन में ये जैसे 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, यानी कि रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऐसी सिचुएशन में इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होता क्या है, जैसे हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बन रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 बन रहा है, जिस वजह से सेम सिचुएशन चल रही है 3.333। और ऐसे ही अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करने के बजाय 1 को 3 से करते तो इसका आंसर क्या होता? 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की सिचुएशन है। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपके क्वेश्चंस थे 0.3 बार को आप P/Q फॉर्म में लिखो, याद है? फर्स्ट चैप्टर में ऐसा था। तो ये हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो अब मेन बात क्या है कि चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, इसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं जी। ये याद रखना है। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो फिर इररैशनल कौन से होते हैं? अभी क्लियर कर लेते हैं, आगे यूज होगा। इररैशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो चलिए आज इन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पे ये 1.4 एक्सरसाइज है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन केस टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर टर्मिनेटिंग है तो उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हम इकट्ठे ही दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस रखे हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब हमें बिना लॉन्ग डिवीजन यानी कि बिना डिवाइड किए ये चेक करके बताना है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब उसका रूल सुन लीजिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे 3125 की क्या बनेगा? 3125 को हम 5 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। और ये मुझे कैसे पता लगा? ये मेथड आपने किया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है, आपको अब याद आ जाएगा। ये मेथड आपने किया हुआ है, 5 से किया 625, राइट। मैं कर नहीं रहा हूँ, इसी को फॉलो करके
हमें ये पता लगा। और इसको मैं फर्दर क्या लिखूंगा, 13/5 पावर 5। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। उसके बाद डिनोमिनेटर से देख के हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की मैं पहले कंडीशन लिख के बता दूं आपको कि टर्मिनेटिंग कब होगा। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब डिनोमिनेटर में या तो सारे 2 आ जाएं या सारे 5 आ जाएं या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं। अगर तो हमारे डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, चाहे दोनों हैं, तो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखिए बस ये रूल याद रखना है। तो अब यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। हम इसको अब पेपर में अगर अटेम्प्ट करना हो तो इतना करने के बाद कैसे लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर contains only prime 5, so 13/3125 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हमने आंसर को लिखना है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ। तो मैं सेकंड भी साथ ही कर रहा हूं। 13/3125 था हमारे पास, हमने इसको क्या लिख लिया, 13/5 पावर 5। अब देखिए बड़ी आसानी से इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। जितने डिनोमिनेटर में 5 है ना, उतने 2 बनाने हैं। कैसे, नीचे 5 पावर 5 है ना, तो आप 2 पावर 5 और 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो कट ही जाना है। बस यहीं से ही हमारा आंसर आएगा। 13 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32। और नीचे देखिए 5 पावर 5, 2 पावर 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 बन गया। ये एक्सपोनेंट्स वाला कंसेप्ट हमने यूज़ किया। 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416, और नीचे 5 2s are 10, तो 10 पावर 5। मेनली काम क्या था, हम डिनोमिनेटर में जीरोस बनाना चाहते थे। और ये कितना बना है हमारे पास, 416/1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0.00416। तो ये इसका आंसर होगा। डेसिमल लगाना आपको आता है, 3 डिजिट्स, ये 5 जीरोस हैं तो 2 और जीरोस लगा के डेसिमल लगाइए, यानी कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये मेथड याद रखना है। इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अभी देखिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट कैसे करना है हमने, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं 1-2 क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर स्टेप्स लिख के बताऊंगा ताकि आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकें एग्जाम में। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 17/8। अब डिनोमिनेटर के करोगे ना तो ये तो आसान बन रहा है। 8 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 17/2 क्यूब। देखो सिर्फ 2 आ रहा है, पहले 5 आ रहा। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली प्राइम 2, सो 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी टर्मिनेटिंग आंसर देगा जी। अब इस टर्मिनेटिंग को आगे सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्व अगर करना पड़े तो क्या करेंगे, ये देखिए 5 क्यूब से करेंगे जी। क्यों, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है तो 5 भी 3 बार बनाना है हमने। ऊपर बना 17 मल्टीप्लाई 125, नीचे 5 2s are 10, तो मतलब 10 क्यूब यानी कि 1000 बन गया। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 2125, नीचे 1000, तो हमारा आंसर क्या बना, 2.125। तो यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे हमने सेकंड क्वेश्चन में भी इसको कंप्लीट कर दिया है। राइट, चलिए अब हमें थोड़ा लिखने का मेथड आ गया ना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट
थर्ड पार्ट देखते हैं। टर्मिनेटिंग वाले 2 पार्ट्स हो गए हैं, थर्ड का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। देखते हैं कैसे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 64/455। अब देखिए जब आप इसके नीचे डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5 × 7 × 13 करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। लेकिन अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। 5 और 2 के अलावा अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में आ जाए ना तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो एक पार्ट आ गया, तो लिखने का स्टाइल भी देख लीजिए। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर contains प्राइम, यहां पर ना ऑल्सो लगा दीजिए, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो कंटेन्स प्राइम अदर देन 2 और 5। पता क्या, ये जनरल लाइन बना दी हमने, एग्जैक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना लिख दें सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो कंटेन्स प्राइम अदर देन 2 और 5, यानी 2 या 5 के अलावा भी कुछ आता है। सो 64/455 is non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग वाले होंगे ना उसमें तो आप एग्जैक्टली ये लाइन फॉलो करिए, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो कंटेन्स प्राइम्स अदर देन 2 और 5, कि 2 और 5 के अलावा भी आते हैं जी, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बस यहीं पे ही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए टर्मिनेटिंग का भी एक लिखने का आपको तरीका बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग का भी। तो अब सेंटेंस मेकिंग आप कर सकते हैं। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, 15/1600। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब ये आपस में कटते हो ना तो पहले काट देने हैं। जैसे 15 और 1600, ये देखिए 5 के टेबल में 3 ज़ा और ये 5 के टेबल में 320, तो इनको काट देना है। इसके बाद डिनोमिनेटर देखते हैं, जैसे 320 है तो इसके क्या बनेंगे, आपने बिल्कुल करके देखना है। जैसे एलसीएम निकालते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाया हुआ है, तो ये मेथड आपको आता है। 3 ये बनेगा 2⁻6 × 5। नीचे देखो 2 और 5 आ रहा है ना, तो मैं अब यहीं पे लिख रहा हूँ कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डिटेल्स अब आप अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन अब मेरा काम है इसको आगे डेसिमल में फिर कन्वर्ट भी करूँ। 2 आ रहा है 6 बार, 5 एक बार तो है, और कितनी बार लिखना रह गया जी, 5 बार लिखना रह गया, तो 5 बार और लिख देते हैं, बन गया, बराबर हिसाब हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। 3 × 5 पावर 5 करेंगे तो 3125 होता है। डिनोमिनेटर में 2 × 5 10 पावर 6 बनेगा, और 3 को 3125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375, नीचे 6 जीरोस, यानी कि आंसर कितना आएगा, 0.009375। तो ये हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट का, राइट। चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। बड़ी अब स्पीडली ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और टाइम भी नहीं लगेगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 29/343। अब देखिए 343 क्या होता है, 7³ तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप कि अब आपको समझ आ गया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ है 23/2³ × 5²। अब देखो नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखी है, हमें पता है नीचे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, बस ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लिखने का स्टाइल आपको बताया हुआ है। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 2 बार, तो एक बार 5 की कमी है तो 5/5 कर दो।
23 इंटू 5 करेंगे तो 115, नीचे 5 2 ज़ा 10, तो 10 का क्यूब आएगा और फाइनली आंसर कितना बन जाएगा 0.115। राइट, तो मुश्किल नहीं है। सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 पावर 7 7 पावर 5। अब देखो 2 आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 7 भी तो आ रहा है ना, क्योंकि नीचे 7 आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए एक बार अब मेथड क्लियर हो जाए तो मुश्किल होती ही नहीं फिर उसके बाद। एट्थ देखिए, एट्थ पार्ट है 6/15। अब बड़े लोग इसको गलत कर देते हैं, पता क्या गलती करते हैं, वो नीचे लिखेंगे जी 15 3 × 5 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ये गलत हो जाता है क्योंकि इसका आंसर तो टर्मिनेटिंग है। 0.4 आंसर आता है अगर सॉल्व करके देखें। तो गलती कहाँ होती है, मैंने आपको कहा था कि इसको काट लेना है पहले, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। अब कोई गलती नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। राइट, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऊपर भी 2 लगाओ नीचे भी 2 लगाओ, 2 2 ज़ा 4 नीचे 10, यानी कि 0.4 क्या होगा, आंसर होगा। तो मुश्किल नहीं है। राइट, नाइन्थ पार्ट देखिए, नाइन्थ पार्ट है 35/50। अब देखो ये कटता है 5 के टेबल में 7 ज़र, 5 के टेबल में 10 ज़र, 7/10, और इसका आंसर क्या है 0.7। और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए मुश्किल नहीं है। 10th लास्ट पार्ट देखते हैं इसी का, 77/210। अब इसको देखिए आप, पहले तो 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 के टेबल में 11 ज़र, 7 3 ज़र 21, तो ये बना 11/30। अब 11/30 है ना, तो देखो ये तो 3 × 10 बन गया, तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। राइट, तो हमने सभी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। जो टर्मिनेटिंग था उसको हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था उसे एज इट इज रखना था। राइट, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3 पार्ट्स आर देयर, इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हमें यह बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। राइट, सबसे पहले तो ये देखिए 43 पॉइंट, अब ये देखो ये एंड में आके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। पहली बात तो ये क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, रैशनल है। सेकंड देखते हैं, ये देखिए 1 2 फिर 0, 1 2 के बाद 2 जीरोस, 1 2 के बाद फिर 3 जीरोस, 1 2 के बाद 4 जीरोस, यानी कि और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ये कौन सा केस बना, ये बना जी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जीरोस देखो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये क्या है, इररेशनल की बात हो रही है। क्या है, इररेशनल। और ये लास्ट पार्ट की बात करें तो ये देखिए, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, बार लगा हुआ है ना ऊपर, यानी कि इतनी वैल्यूज बार बार दोबारा आएंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर रैशनल है तो मतलब p/q फॉर्म में आ गया। रैशनल जो भी होता है उसे क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि फिर q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर टर्मिनेटिंग हो तो p/q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है, यानी कि यहाँ पर जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो हम यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के लिए, देखिए ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी
इधर 2 और 5 और बोथ ओनली, कि प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर के ना या तो वो 2 होंगे या 5 होंगे या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जो इर्रेशनल है, नॉट रैशनल है, उसके लिए तो पूछा ही नहीं है। थर्ड में अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो आपको ध्यान होगा उसमें इनके अलावा कुछ ना कुछ और जरूर आता है, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाते थे। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor, पक्का कोई ना कोई और ऐसा फैक्टर होगा अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा जरूर कोई ना कोई और प्राइम फैक्टर Q का होगा, राइट। तो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। हमने 1.4 भी कंप्लीट कर ली है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।